जिला अधिवक्ता संघ के वार्षिक चुनाव कलेक्ट्रेट परिसर में स्थित बार भवन में संपन्न हुआ। जिला अधिवक्ता संघ के इस चुनाव में अध्यक्ष व महासचिव पद से उम्मीदवारों के बीच चुनाव किया गया, जिसमें 1055 मतदाता अधिवक्ताओं में 790 ने अपने मतों का प्रयोग किया। यहाँ बार संघ की बकाया कार्यकारिणी पूर्व में ही निर्विरोध निर्वाचित हो चुकी है। आज इस प्रतिष्ठापूर्ण चुनाव में सुरेश कुमार गौतम को अध्यक्ष निर्वाचित घोषित किया गया। विजयी सुरेश कुमार गौतम ने उदय शंकर द्विवेदी राजा को 40 मतों से पराजित किया। सुरेश कुमार गौतम को 415 तथा उदय शंकर द्विवेदी राजा को 375 मत प्राप्त हुए। महासचिव पद पर जितेंद्र यादव विजयी घोषित हुए। सुरेश कुमार गौतम को अध्यक्ष व जितेंद्र यादव को महासचिव बनाए जाने पर उनके समर्थक अधिवक्ताओं में खुशी की लहर दौड़ पड़ी और उनका माल्यार्पण कर भव्य स्वागत किया। एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी जाहिर की। अच्छा लग रहा। कितने वोटों से जीते लगभग? 40 वोटों से। 40 वोट। आगे वकीलों के लिए क्या कोई नया क्या सोच? ये सोच रखा जो गत वर्षों से अधिवक्ताओं की जो दुर्दशा हो रही है, जो अधिवक्ताओं के बार के बीच में जो कई फांट हुए और कई कोर्टों में जो हमारे खिलाफ सुख सुविधाओं का ख्याल नहीं रखा जा रहा, केवल हमारी आपसी फूट के कारण, तो उस फूट को हम एकजुट करने का प्रयास करेंगे। सबको वो दूरियां उनकी सुख सुविधाओं का ख्याल रखते हुए आगे हम कार्रवाई करेंगे। काफी दुर्गति के लिए क्या सोच रखा है उनको आगे? उनका भी मेरे दिमाग में संज्ञान है, उनके लिए भी कोई ना कोई नया कदम उठाऊंगा मैं। केंद्र सरकार द्वारा गत माह कृषि क्षेत्र से जुड़े एमएसपी समेत 3 बिलों को पारित किया जाने के विरोध में किसानों द्वारा किए जा रहे राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन का समाजवादी पार्टी द्वारा खुलकर समर्थन किया जा रहा है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के निर्देश पर सूबे भर में कार्यकर्ताओं द्वारा किसान यात्रा निकाली जा रही है। इसी क्रम में मथुरा प्रसाद महाविद्यालय से प्रारंभ किसान यात्रा को सपा जिला उपाध्यक्ष वीरेंद्र सिंह यादव व नगर अध्यक्ष उरई वेद प्रकाश ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। किसान यात्रा में शामिल सपा कार्यकर्ता हाथों में पार्टी का झंडा लेकर व सिर पर लाल टोपी लगाकर किसान विरोधी केंद्र सरकार के विरोध में नारे लगाते हुए दुपहिया वाहनों पर सवार थे। ऐसा है कि इस समय देश में और प्रदेश में जो सरकारें हैं वो अन्नदाता की जगह दानदाताओं के हित में काम कर रही हैं। वो दानदाताओं की तरफ हट के, उनकी तरफदारी छोड़ के किसान के हित में काम करें, किसान के हित में निर्णय लें। आज पूरे प्रदेश का, पूरे देश का, खासतौर से बुंदेलखंड का किसान बहुत ही भयावह परिस्थितियों से गुजर रहा है। वो वैसे ही मरणासन्न है और आज की अगर अपन परिस्थिति देखें तो ये सरकारें उसका अस्तित्व ख़त्म करने पे तुली हुई हैं। आपकी यूरिया की स्थिति हो, आपकी डीजल की महंगाई की स्थिति हो। आज डीजल हम जिन देशों से ख़रीदते हैं, उसके बाद नेपाल या बांग्लादेश को हम बेचते हैं। नेपाल बांग्लादेश हमसे डीजल ख़रीदता है, उसके बाद भी वो हमसे सस्ता बेच रहा है और हमारे देश में डीजल उन जहां हम बेचते हैं उनसे भी महंगा बेच रहे हैं। पानी ये स्थिति है कि जब ज़रूरत है तब पानी नहीं आ रहा है और जब सिंचाई हो गई तब पानी आता है और वो कई एकड़, सैकड़ों एकड़ रजवाहे में पानी से ओवरफ्लो की वजह से भर रहा है। इन सब परिस्थितियों के बाद अन्ना जानवर की समस्याएँ हैं। इन सब स्थितियों के बाद भी अब एक अस्तित्व की स्थिति बची थी। किसान किसी भी तरह से अपना पेट भर रहा था। अब इन सरकारों ने 3 काले कानून लाई है और किसानों की जो ज़मीनें हैं उनको छुड़ा के, उनकी उपज को छुड़ा के, उनका मालकाना छुड़ा के उद्योगपतियों को सौंपने का काम कर रही है। तो हम इसका विरोध करते हैं और चाहते हैं कि सरकार अपने दानदाताओं से नज़रें हटाए और अन्नदाता पे नज़रें लगाए और अन्नदाता के भले में पॉलिसी बनाए, उन पॉलिसी को लागू करे। सदर कोतवाली के बलवंत खेड़ा स्थित सरसों के खेत में संदिग्ध परिस्थितियों में एक युवक का अधजला शव मिला। शव मिलने पर वहां स्थित लोगों में सनसनी फैल गई। सूचना मिलने पर एएसपी व कोतवाली थाना पुलिस मौके पर घटनास्थल पहुंची। जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि उन्हें घटनास्थल से पैसे व पेट्रोल मिले हैं, जिनको पुलिस टीम द्वारा बरामद किया गया। थाना कोतवाली क्षेत्र के बलवंत खेड़ा गांव में एक व्यक्ति द्वारा सूचना दी गई कि तालाब के किनारे एक व्यक्ति का जला हुआ शव पड़ा हुआ है। मौके पर कोतवाली पुलिस फील्ड यूनिट व मेरे द्वारा निरीक्षण किया गया। व्यक्ति के शव के पास एक पेट्रोल भरी हुई बोतल व माचिस तथा रुपए के सिक्के प्राप्त हुए हैं। पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। प्रथम दृष्टया व्यक्ति के शरीर पर कोई चोट प्रतीत नहीं हो रहा है, फिर भी मृत्यु का कारण जानने के लिए पोस्टमार्टम की कार्रवाई कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी।
रामपुरा ब्लॉक क्षेत्र के राठौरनपुर स्थित ग्रामीण मनोज कुमार के द्वारा प्रधान सचिव जेईपीसीओ पर आरोप लगाए गए। ग्रामीण मनोज कुमार पुत्र हुकुम सिंह ने बताया कि गौशाला घर पर बनवाई गई, जिसकी लागत सरकार के द्वारा दी जाती है, लेकिन पेमेंट लेट आने के कारण मैंने अपनी निजी लागत से गौशाला बनवाई, जिसमें लागत लगभग 1 लाख रुपए आई थी। जब गौशाला तैयार हो गई तो पेमेंट भी सरकार के द्वारा किया गया, लेकिन पेमेंट पीसीओ के खाते में आता है। जब मैं पीसीओ से यहाँ अपने पेमेंट के लिए आया तो पीसीओ ने अभद्रता की और धमकी दी। मैंने प्रधान से कहा तो प्रधान सचिव, पंचायत मित्र व जेई का कहना है कि कोई पेमेंट नहीं आता है और आया है, जबकि ग्रामीण ने 1 साल पहले गौशाला बनवाई थी और उसमें गाय भी रखी गई थी। इसमें ग्रामीण का आरोप है कि प्रधान सचिव, पंचायत मित्र, जेई, पीसीओ की बंदरबाट में एक भी मुझे पेमेंट नहीं मिला है, जबकि सरकार के द्वारा सारा पेमेंट हो चुका है। इस वजह से ग्रामीण जब रामपुरा ब्लॉक गया विकास खंड के यहाँ तो जाने नहीं दिया गया, जिसके कारण ग्रामीण ने आज माधोगढ़ तहसील पहुंचकर शिकायती पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई और कार्यवाही करने की मांग की एवं पेमेंट न मिलने की बात कही। तो आपका कितने का बना था पूरा मटेरियल, पूरा कितने का बना था? 1,18 को 1,18,000 का। हाँ, जरा वहाँ परसेंट हिसाब से कट जाओ। अच्छा, कितनी परसेंट बता रहे थे कटना? 35,000। बाकी के पैसे कहाँ गए? बाकी के भी लोग खाए गए सब। कौन कौन थे वो? जो मैं प्रधान, हाँ पंचायत में तो रामराज सेक्रेटरी, हाँ, और मुकेश सब्दा, और पीसीओ और जेई। हमारा जो है कि हमारे गौशाला के रुपये निकाल रहा है 3 साल के। ये पंचायत में रामराज हाँ, प्रधान और मुकेश सब्दा सेक्रेटरी और पीसीओ और जेई। हमने जिनसे कही हमारे पैसा दो, जो बोले रामराज बोले हमने प्रधान को दे दिया, प्रधान बोला हमें 1 रुपया नहीं दिया, और हमने पीसीओ से कही, पीसीओ बोलो 20,000 रुपया ले ले, तो हमने कही हम नहीं लें 20,000, बोले तो रामराज को तुम बाद में बिगाड़ते जाओ। अच्छा, चलेगी जिनने हमारी 1,18 की बनाई थी 1 लाख रुपये निकाल दी। अच्छा, क्या कह रहे थे परसेंट हिसाब से कारीगर लगे हमारे 2 कारीगर और कानून के लिए 3 बेलदार और हम साथ में। इसकी सूचना आपने विकास खंड अधिकारी को दी है, बीडीओ को? अभी नहीं दी हमने। क्यों नहीं दी? हमें तय गए थे ब्लॉक में से झाड़ पीसी दे रहे थे पीसी साहब। अच्छा, तो हमारा बार बेकार के बताओ। अच्छा, तो हमने कही ठीक है हम चले आए कुछ शाम। हाँ, बोले 20,000 रुपये ले ले, 25 तारीख को दें। अच्छा, हम नहीं लिए। किस बात के 20,000 रुपये दे रहे थे आप? जी किचन सेट की। कटन सेट की 20,000 रुपये दे रहे थे। बोले क्या खाते में नहीं आते थे, तो पीसीओ के में जात बताओ। हमने कही हमें पता है पीसीओ के में जात बिल लगाए थे। हाँ, हमने दुकान से सामान उठाओ उधार, ये 1 साल से ज़्यादा हो गई जिनने दीपावली को रुपये निकाल रहा है। हमने जिनसे कही थी जिनने हमें बताई नहीं, फिर रुपया निकले, फिर हमने बाकी छानबीन करी, तब रुपया को पता पड़ो। अच्छा, आज 17 तारीख को हाँ, हाँ, तब हम आए भी लोग सोचा कहता ही कि तुम हमारा 12 खाली की पीसी साहब ने। अच्छा, हाँ। जिले के शाहजहांपुर बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चे और अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के संयुक्त बैनर तले हजारों किसान शाहजहांपुर बॉर्डर पर पिछले 7 दिन से जयपुर दिल्ली हाईवे की शाहजहांपुर सीमा पर बैठे हुए हैं। किसान दिल्ली की ओर कूच करना चाहते हैं, लेकिन हरियाणा पुलिस ने भारी बैरिकेडिंग पर किसानों को सीमा पर ही रोका हुआ है, जिसके कारण जयपुर दिल्ली हाईवे 7 दिनों से जाम है। प्रदर्शनकारी किसानों का कहना है कि आज देश के किसानों को जान चुके हैं कि कॉरपोरेट्स राजनेताओं के गठजोड़ और साजिशों से शिक्षा और स्वास्थ्य को व्यापार बनाने में कामयाब हो चुके हैं। अब किसान अपने सख्त और सशक्त विरोध से कॉरपोरेट्स की ताकत का आक्रमण खेती पर नहीं होने देंगे। सरकार द्वारा थोपे जा रहे नए 3 कृषि कानूनों का मकसद बड़ी कंपनियों को मुनाफा दिलाने और लूट की छूट देने का है। उन्हें छूट दी गई है कॉन्ट्रैक्ट खेती की, जिसमें फंसाए जाने पर किसानों को न्यायालय में जाने से भी मना किया गया है। निजी मंडियों को टैक्स फ्री कर सरकारी मंडियों को धीरे धीरे बंद कर न्यूनतम समर्थन मूल्य खत्म कर दिया जाएगा। स्थानीय स्तर पे जो यहाँ माहौल है और माहौल के अलावा कितना लोग देखने आया था, साथ साथ स्थानीय स्तर पर हमारी जो फोर्स लगी है हमारा अधिकार ये कर रही है उनसे बात करनी है, और आगे जो भी बातें रहेगी उसमें समस्या आएगी। आज कानून पर मैनेज करने के साथ हमारे अधिकार के विचारों पर जाएगी आगे रखने की तैयार। उसमें से दिक्कत है, हमने भी अलग अलग जगह पे ट्रैफिक डाइवर्ट कर रखा है, साथ साथ इनसे बात करके
कम से कम परेशानी आम लोगों को हो, उसके लिए भी प्रयास जारी है। समस्या तो है और समस्या आपके सामने है, हमारी कोशिश समस्या कम करने के लिए समस्या को उसका निराकरण करने की कोशिश की जाती है। मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के भैसोदा गांव में चोरों के हौसले बुलंद होते नजर आ रहे हैं, जहां चोरों ने 4 मकानों को निशाना बनाया, लेकिन गनीमत रही कि चोरों द्वारा एक मकान में ही चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। चोरी की वारदात में पहली वारदात मेडिकल का ताला तोड़ा गया, लेकिन वहां वारदात को अंजाम नहीं दे सके। दूसरी वारदात बालाराम पाटीदार के गोदाम का भी ताला तोड़ा गया, लेकिन वहां भी चोर चोरी की वारदात को अंजाम नहीं दे सके। तीसरी वारदात स्कूल कार्यालय में की गई, जहां भी वह असफल रहे। चौथी वारदात में चोरों को सफलता हाथ लगी, जहां से चोरों ने दीवार सेंध कर घर के अंदर घुस गए और वहां खड़ी एक मोटरसाइकिल HF डिलक्स को चोरी कर भाग निकले। सवेरे जब उठे तो ताला खुला हुआ था, पास में कार्यालय है सरदार पटेल का, उसका खुला देखते हुए हमने हमारा भी देखा तो हमारा भी टूटा हुआ था। अंदर आके जब देखा तो सारी डोर्स खुली हुई थी और वैसे कुछ बिखेरा कुछ गले में थे थोड़ा बहुत 50-60 रुपए छुट्टे रख रखे थे बस, वही कहे। आसपास से कार्यालय में गए, चोरी हुई है। चोरी के बाद हुआ तो कुछ नहीं, नुकसान तो कुछ नहीं हुआ, नाकामयाब रहे कुल मिला के। जो ले गए HF डिलक्स RJ20 KS 6885। ये कब की घटना है? रात की घटना है। कितनी बजे की? 12-1 बजे के समथिंग है।